हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, हकीम साहब से मेरा क्वेश्चन है। जी कहिए। हकीम साहब, मेरा बेटा है 10 इयर्स का, जी तो मैंने उसकी डाइट के लिए पूछना था। वो अगर एक चपाती दोपहर को, एक रात को, समटाइम्स राइस लेता है और सुबह ब्रेड, बाकी फ्रूट और दूध वाला लेता है, इज इट इनफ फॉर अ डे? जो आपका बच्चा है 10 साल उसकी उम्र है। जी, एक्चुअली ना पूछा इसलिए, वैसे तो हेल्दी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन देखने वाले कहते हैं काफी वीक सा लगता है, लंबा लंबा हो रहा है। वेट इसका है 25 kg। ये भी मैंने मालूम करना था कि ठीक है। राइट, ओके। इसमें मैं आपको एक छोटा सा स्टैंडर्ड बताता हूँ कि जनरली देखा ये जाता है कि अब चूंकि 10 साल उसकी उम्र है जी तो उसका कद अब बढ़ रहा है, जी। ठीक है। तो यानी कि जिस्म भरने में तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कद उसका बढ़ रहा है, विच इज अ गुड साइन। दूध वगैरह जो है ये आप जरूर से दें। क्या चीज? दूध जो है ये जरूर इस्तेमाल करवाएं। अच्छा। दूध और दही जो है उसके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि कैल्शियम जो है उसकी जरूरत है हड्डियों वाला जो बढ़ने की। अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा कद नहीं बढ़ा, तो यही देखा जाता है कि लोग दूध वाला दही वाला कम इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, मैं आप पे पॉइंट नहीं कर रहा। जी, मतलब इतना वीक है कि जब मैं उसको देखती हूँ ना, उसकी बॉडी को, तो उसकी जैसे रिब्स वगैरह नजर आती हैं, और वैसे वो ठीक है। प्रॉब्लम उसकी कॉन्स्टिपेशन है कि अब सॉफ्ट स्टूल वो पास करता है, मगर आफ्टर 1 डे और 2 डेज ना, तो मुझे तो पाकिस्तान में डॉक्टर कहते थे अगर स्टूल हार्ड है तो इट्स कॉन्स्टिपेशन, अगर वो सॉफ्ट है तो ये कॉन्स्टिपेशन नहीं, अगर 1-2 रोज के बाद कर रहा है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहाना खुल के अगर ना आए, अगर फर्ज करें आपको हाजत नहीं हो रही, तो इसका ताल्लुक खुराक के साथ होता है। यानी कि अगर वो बहुत कम खुराक ले रहा है तो मुमकिन है कि उसकी वजह से टॉयलेट की उसको जरूरत नहीं महसूस हो रही, लेकिन नॉर्मली बहाना जो है वो खुल के आना चाहिए और एवरीडे आना चाहिए। हमारे इसमें एक सप्लीमेंट है जिसे हम हाजिम सफेद कहते हैं। वो ये हाजिम सफेद उसका नाम है। हाजिम सफेद ये बच्चों के लिए बनाई गई है। हाजिम सफेद व्हाइट, ओके, राइट। तो ये जो है फूड सप्लीमेंट है बेसिकली, इससे इसकी भूख इम्प्रूव होगी। तो ये यहाँ से मैं आई एम लिविंग इन स्लॉ, यहाँ से मिल जाएगी? कहाँ से आप? स्लॉ में है। स्लॉ में, हाँ। तो आपको हेड ऑफिस से पोस्ट कर देंगे, वो मसला नहीं है। अच्छा। तो ये आप जो है 5 ml जो है खाने के बाद दिन में 3 बार दें, तो इससे ना सिर्फ इसकी भूख बेहतर होगी, टॉयलेट वगैरह जो वो भी बर वक्त आएगी। एंड इट्स अ फैंटास्टिक मेडिसिन, तो आप ये जरूर इस्तेमाल करवाएं। इससे कोई क्या कहते हैं, खुदा ना खासा कोई नुकसान या साइड इफेक्ट वाला नहीं है। भूख इसकी इम्प्रूव हो जाएगी, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो सिमुलेशन है, यानी जो खाना है वो जुज़्ज़े बदन बने, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये आप जरूर मंगवा लें, ये इस्तेमाल करके देखें। और एक मैंने इसका वैसे तो एच भी वहाँ पाकिस्तान में बिल्कुल ठीक था, 14-15 रहता था हीमोग्लोबिन। फिर इसको अभी लास्ट मंथ टाइफाइड हुआ था वहाँ पे, फिर मैं यहाँ आ गई हूँ। तो यहाँ चूंकि इसके पेट में दर्द रहता था, वो शायद कॉन्स्टिपेशन की वजह से डॉक्टर ने इसका ब्लड टेस्ट कहा, तो इसका अब आयरन थोड़ा सा सफिशिएंसी है, इसका 10 आया है। तो वो सप्लीमेंट दे दिए उन्होंने, तो 10 को इतना फिक्र वाली बात तो नहीं? नो, आई मीन आई थिंक जिस पालक वाला इस्तेमाल करवाएं उसे। अच्छा। पालक वाला दे, अनार का रस वाला दे। हाँ, अनार का रस वाला से दें। गज़ा को हमेशा यही हम कोशिश करते हैं कि दवाई जो है वो लास्ट रिजॉर्ट होनी चाहिए। गज़ा को बेहतर इस्तेमाल करें, उसमें से शिफा हासिल करें। और ये कि इसके साथ ये प्रॉब्लम है, ये बस वगैरह में मैं इसको ले जाती हूँ या कैब में, ये नहीं जाता, इसको नॉइजिया फील होता, मतलब बंद गाड़ी में ये नहीं बैठ सकता। वहाँ तो मैं इसको रिक्शा में ले जाती थी, जहाँ जाती थी ओपन में ना। तो इसका कोई है, कोई ऐसी कोई बात? यहाँ डॉक्टर्स ने कहा बड़ा होके ठीक हो जाएगा। आई थिंक आई मीन अगर आप रिसेंटली आए हैं तो मुमकिन है उस एक्सपोजर नहीं है, यूज टू नहीं है, लेकिन ये कि अगर आप लंबे सफर पे जाए ना, फर्ज करें अगर आपने ब्रैडफोर्ड आना है या दूर जाना है आपने कहीं, तो उसमें सिंपल सा होता है कि अगर आप 1/4 टीस्पून अदरक का पाउडर जो है 1/4 टीस्पून जो है सफर शुरू करने से आधा घंटे 40 मिनट पहले पानी के साथ दे दें, तो उससे जो है दिल खराब नहीं होगा। आई मीन मामूली सफर के लिए तो नहीं फायदा होगा, लेकिन अगर आपने लॉन्ग ट्रिप पे जाना है तो 1/4 टीस्पून, चौथा हिस्सा छोटे चम्मच का अदरक का पाउडर जो है पानी के साथ सफर शुरू करने से कम आधा घंटा 40 मिनट पहले इस्तेमाल करवाएं, और देखें इसमें कितनी शिफा है। जी ओके जी, जिनको हम खुदाफिज कहते हैं। और अभी आपने कहा जैसे ये कद बढ़ने के लिए दही और दूध का इस्तेमाल जो है लाजमी होता है। अब हर कोई आपके जो है, आपका तो बहुत लंबा लगता है, आपकी अपनी बहस अखिल साहब, बात कर रहे थे हम हिफाजती तदाबीर के हवाले से कि इंसान खुद क्या कर सकता है हिफाजती तदाबीर। जी, हम बात कर रहे थे डायबिटीज। हाँ जी, डायबिटीज अगर आपको है तो उसे कंट्रोल करें, शुगर जो है इसे कम रखें, ब्लड प्रेशर जो है इसे कम रखें, और नमक जो है इसका इस्तेमाल जो है
نہ کریں یا بالکل کم کریں. کولیسٹرول بھی اس میں جو ہے ایک رول پلے کرتی ہے, تو کوشش کریں کہ گھی, مکھن وغیرہ, فل فیٹ ملک جو ہے, یہ چیز وغیرہ کی چیزیں جو ہے کم کھائیں, بالکل کم استعمال کریں. ایکسٹرا ورجن اولیو آئل یہ آپ کو ضرور استعمال کرنا چاہیے, خاص کر ایکسٹرا ورجن. یہ جو پومس وغیرہ ہے یہ یوز نہیں کرنا, ایکسٹرا ورجن اولیو آئل جو ہے یہ استعمال کریں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبی رکھی ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے اچھی کولیسٹرول کی اور بری کولیسٹرول کی, تو یہ جو اچھی کولیسٹرول ہے اسے بڑھاتی ہے اور جو بری کولیسٹرول اسے کم کرتا ہے جو اولیو آئل ہے, تو یہ ضرور استعمال کریں. اور اگین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گردے کے پرابلمس نہ ہوں تو ہمیشہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کم از کم 1.5 لیٹر پانی جو ہے یہ ہر روز پئیں, وہ جو آپ کی گردے جو ان کی صفائی ہوتی رہے گی, واشنگ ہوتی رہے گی, جو امراض ہیں یہ پیدا ہی نہیں ہوں گے. تو کم از کم 1.5 لیٹر پانی جو ہے یہ ہر روز ضرور پئیں. یہ ہر پروگرام ہم آپ کو بتاتے ہیں اور اسی وجہ سے بتاتے ہیں کہ جو امراض ہیں خدا نہ خاصا کسی کو نہ ہوں. تو یہ صبح خالی پیٹ بھی پانی پینا چاہیے یا؟ جی, آپ 1 گلاس جو ہے رات کو اگر رکھ دیں, اپنے کمرے میں رکھ لیں اور وہ روم ٹیمپریچر پہ ہوگا. اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں فریج میں سے نکالتے ہیں یا ٹھنڈے پانی کی جو ٹیپ ہوتی ہے کھول کے اس میں سے لیتے ہیں, وہ غلط ہے. کیونکہ آپ کی معدے کے پیٹ خالی ہوتا ہے, معدے کی حرارت بڑی ہوتی ہے, تو وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے, بھوک مر جاتی ہے لوگوں کی. آپ روم ٹیمپریچر پہ جو پانی آپ نے رکھا ہے جسے باسی پانی ہم کہتے ہیں, تو وہ آپ پی سکتے ہیں, اور وہ بھی گھون گھون کر کے, یعنی کہ گٹاگٹ پی جائیں, اس طرح نہ کریں. تو دیٹ از کوائٹ ہیلپ فل. اس سے ہر چیز جو ہے آپ کی جو ہے میدا جو ہے اس کا عمل تیز ہوتا ہے, آنتڑیوں کا عمل جو ہے وہ تیز ہوتا ہے. اکثر لوگوں کو قبض رہتی ہے, یہ سمپل سا علاج ہے. ایوری تھنگ اسٹارٹس ٹو موو فارورڈ, سو اٹس اے گڈ آئیڈیا, یو کین ٹرائی. ہاں 2 3 4 گلاس نہیں, 1 گلاس جو ہے وہ کافی ہے. موضوع کے حوالے سے اگلا سوال تابندہ آپ سے کریں گے, لیکن یہ پانی جو آپ صبح پینے کا کہہ رہے ہیں, بتا رہے ہیں, ایک ذہن میں اور بات آ رہی ہے, کسی نے کہا تھا کہ پانی تھوڑا سا گرم پینا چاہیے, نیم گرم, اور ربل کے جو گرم ٹاپ ہوتا ہے وہاں سے پانی لے کر نہیں, گرم ٹیپ میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا. اس کی یہ وجہ ہے کہ اکثر جو گھر ہیں سینٹرل ہیٹنگ سسٹم ہوتا ہے, تو وہی پانی جاتا ہے کنڈینسر میں, بوائلر میں. اچھا, وہ کبھی نہیں. کیٹل یوز کر لیں, ٹھیک ہے, جیسے آپ چائے بناتے ہیں وہ کیٹل والا پانی یوز کر سکتے ہیں. ٹیپ میں سے گرم پانی کبھی نہیں لینا چاہیے, that's totally wrong. اور اکثر کیمیکل ڈالی جاتی ہیں سینٹرل ہیٹنگ سسٹم میں تاکہ وہ ہوا نہ پیدا ہو, کافی چیزیں, تو وہ بھی آپ کے معدے میں جائیں گی, تو وہ نہیں کرنا. گرم پانی کی جو کیٹل ہے چائے بنانے کے لیے جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ یوز کر لیں. اور پانی جو ہے ہمیشہ, یس اس ملک میں انفیکٹ میری اپنی عادت ہے کہ پانی میں ہمیشہ نیم گرم پیتا. اچھا, ٹھیک ہے. ٹھنڈا, بہت ٹھنڈا اگر بہت گرمی ہو تو ہوتا ہے, لیکن کوئی ملک شیک وغیرہ ہو, لیکن یہ کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ پانی جو ہے نیم گرم جو وہ بہتر رہتا ہے.